हर हर महादेव। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। बंटवारे के दौरान क्यों नहीं गए पाकिस्तान, जबकि भारतीय इलाके के जो मुस्लिम वोटर थे पाकिस्तान बनाने के समर्थन में वोट दिया था और वह जिन्ना की मुस्लिम लीग को समर्थन दिया था। आज भी इसमें से ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। यह सब हुआ नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति के कारण। किस तरह जिन्ना से आबादी का अदला बदली करने का सुझाव ठुकराया था नेहरू ने। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की अदला बदली क्यों नहीं हुई, इसे लेकर पिछले 70 दशक से बहस चल रही है कि यह जनसंख्या अदला बदली क्यों नहीं हुई। दक्षिणी पंथी विचारधारा के लोग जहां यह मानते हैं कि बंटवारे के दौरान सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, वहीं विरोधी पक्ष इससे सहमत नहीं होता। ऐसे में इस मुद्दे पर उस महान व्यक्ति के विचार जानने चाहिए जो इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष होकर सारी घटनाओं पर पैनी नज़र रखे हुए था। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। आज हम सारे तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर की सोच का यह सबूत है यह किताब, जिसका नाम पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन है। उन्होंने आज़ादी के ठीक पहले लिखी थी। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान की मांग से जुड़े बेहद गंभीरता से प्रकाश डाला था, जिसमें जनसंख्या की अदला बदली का मुद्दा भी शामिल था। उसी दौर में डॉक्टर अंबेडकर यह महसूस कर रहे थे कि सांप्रदायिक शांति इस देश में तभी हो सकती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम की आबादी की अदला बदली हो जाए। उनकी एक रिसर्च का यह आधार था कि टर्की और यूनान। 1923 में एक लंबे खूनी संघर्ष के बाद मुस्लिम देश टर्की और ईसाई देश यूनान के बीच एक समझौता हुआ कि वो अपनी अल्पसंख्यक आबादी को अदला बदली करेंगे, यानी ग्रीस के रहने वाले सारे मुसलमान टर्की चले जाएंगे और टर्की में रहने वाले सारे ईसाई ग्रीस आ जाएंगे। और यह सब दोनों सरकारों के बीच के देख रेख में होगा। अदला बदली की पूरी सफलता से यह प्रक्रिया हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को अपना आधार बनाकर अपनी इस किताब के पेज नंबर 123 पर लिखते हैं कि यह राज्य यानी टर्की और यूनान इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उसका सर्वोत्तम हल यही है कि दोनों राज्य अपनी सीमाओं में अपने अपने अल्पसंख्यकों की अदला बदली कर ले, ताकि एक ही जाति यानी एक ही धर्म वाला देश बन सके। टर्की, यूनान और बुल्गारिया में यही हुआ। जनसंख्या के अदला बदली का जो मजाक उड़ाने वाले जो लोग थे, इन देशों की अल्पसंख्यकों की समस्या का उनको अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो जान पाए कि अल्पसंख्यकों की जुड़ी समस्याएं एकमात्र हल जनसंख्या की अदला बदली ही है। अब यूनान और टर्की का संपूर्ण उदाहरण देकर डॉक्टर अंबेडकर अपनी इसी किताब पेज नंबर 124 पर आगे लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही ऐसा होना चाहिए। उनके मुताबिक सांप्रदायिक शांति स्थापित करने का टिकाऊ तरीका यही है, अल्पसंख्यकों की अदला बदली। बाकी तो विचार व्यर्थ ही होंगे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की संरक्षण देने के ऐसे उपाय खोजने में लगे रहे जो असुरक्षित पाए गए। हिंदू और मुस्लिम की समस्या को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत ही दूर की दृष्टि थी। आज जो ये सब हो रहा है उसे डॉक्टर अंबेडकर 1940 में ही भाप गए थे। उनका मानना था कि बंटवारे के बाद मुसलमान भारत में रह गए तो यहाँ सांप्रदायिक शांति कभी नहीं रहेगी। वह अपनी किताब पेज नंबर 125 पर यह लिखते हैं, यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, पाकिस्तान बनने के बाद भी सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा। सीमाओं के बांट देने से
पाकिस्तान तो एक धर्म का देश बन जाएगा, लेकिन भारत एक मिली-जुली आबादी का देश बन के रह जाएगा। मुसलमान पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की सीमाएं बनाने से हिंदुस्तान एक ही धर्म का देश नहीं बन पाएगा। भारत को एक ही धर्म का देश बनाने का जो सही तरीका है कि जो भारत में बहुसंख्य और अल्पसंख्य की समस्या तो बनी ही रहेगी। तो देखा आपने, डॉक्टर अंबेडकर यह जानते थे कि बंटवारे के वक्त सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। अब यह बात जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले मुसलमान, वामपंथी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को अगर बता दी जाए तो एक ही झटके में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर सारी सोच हिल जाएगी। दरअसल वामपंथी इतिहासकारों ने डॉक्टर अंबेडकर के यह विचार कभी जनता के सामने आने ही नहीं दिए। वे सिर्फ यही बताते रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ थे, बल्कि यह पूरा सच नहीं बताते थे। जब देश का बंटवारा हो गया तब उनका यही मानना था कि दोनों देशों के बीच अदला बदली होनी चाहिए। बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू दलितों को भारत में लाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई और उनको भारत लाना भी चाहा। उन्होंने यहाँ तक दलितों को यह भी कहा कि उनको जो भी मार्ग मिलता है कि जैसे भी साधन मिलते हैं वह भारत लौट आए। पर पाकिस्तान जो एक धर्म के आधार पर देश बना था, उन्होंने दलितों को पूरी तरह से रोका, क्योंकि उन्होंने यह तक कहा कि अगर सारे दलित चले जाएंगे तो पाकिस्तान की सड़कों की जो सफाइयां हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो कौन करेगा। तो यही था डॉक्टर अंबेडकर का विचार कि इसीलिए वो चाहते थे कि जो मुस्लिम हैं वो जितने भी हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। दलित, और अगर उन्होंने कहा था कि दलित हिंदू से तो नफरत करता है, पर अगर वो मुसलमानों के करीब रहेगा तो वह उनका विनाश का कारण बन जाएगी। तो इसी सिलसिले में 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर अंबेडकर नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को भी पहचान गए थे कि बंटवारे के बाद नेहरू को भारत में रह रहे मुसलमानों की कितनी चिंता थी, बहुत चिंता थी, और पाकिस्तान में रह रहे दलित समाज की कोई भी चिंता नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में फंसे दलितों को निकालने में नेहरू ने उनकी कोई मदद नहीं की। 27 अक्टूबर 1991 में अपने भाषण में कहा था कि जालंधर में कि नेहरू ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। आइए हम अब इस पर विचार करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों में ऐसा क्या देखा कि सभी को पाकिस्तान भेजने के लिए हिमायत कर रहे थे। इस देश के मुसलमान कभी भी हिंदूवादी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पेज नंबर 303 पर लिखते हैं, हिंदुओं से नियंत्रित शासित सरकार की सत्ता मुसलमानों को किस सीमा तक स्वीकार होगी, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है और उनको कोई सामाजिक स्थिति यानी हैसियत नहीं है होती। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन हो वो देश मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने के लिए सबूतों देने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमानों के अंदर हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार करने की शक्ति मौजूद ही नहीं है। जब खिलाफत आंदोलन के दौरान मुसलमानों की मदद के लिए हिंदू काफ़ी कुछ कर रहे थे, तब भी मुसलमान नहीं भूले हिंदू निम्न और घटिया कौम है। तो सोचिए अंबेडकर ये साफ साफ कहते हैं और लिखते भी हैं कि मुसलमान हिंदू की सरकार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों की नज़र में हिंदू काफिर होते हैं। जो आज हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर उसको 70 साल पहले ही भाप गए होंगे। देखा होगा आज भी मोदी सरकार
कोई भी फैसले का विरोध करने में सबसे आगे कौन है? आप जानते ही हैं, मुसलमान। नेहरू और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का कभी समर्थन नहीं किया था। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, जो इस बुक पाकिस्तान भारत एक विभाजन में है। तो डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहते थे। हर हर महादेव। फ्रीडम ऑफ स्पीच।